पंच कल्याण महोत्सव के अंतर्गत आज मोक्ष कल्याण की विधि संपन्न की गई। सभी भगवानों को भारी जुलूस के साथ उनके मंदिर में लेकर आए गए और उनकी स्थापना करवाई। दरअसल संयोगितागंज दिगंबर मंदिर में 3 माह पूर्व 1000 वर्ष प्राचीन मूर्ति असावधानी से गिर गई और थोड़ी सी खंडित हो गई। यह बहुत अशुभ घटना मानी जाती है। जैन समाज और हिंदू समाज में उसी के चलते समाज के लोग द्वारा आदित्य सागर जी के द्वारा यह बात बताई गई और उनसे राय ली गई, जिनके बाद सामने से मंदिर में पहुंचे और उन्होंने एक बड़ी सी कोठी में वह मूर्ति को रखा और उसमें शुद्ध घी, गाय का घी, शक्कर भरकर उसे 31 दिन तक के लिए रख दिया और अनुष्ठान चलता रहे। 31 दिन बाद जब वह मूर्ति को निकाला गया तो वह दोष रहित मूर्ति निकली, जिसके बाद वह क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र घोषित कर दिया। यह घटना महाराष्ट्र के बाद अब इंदौर में हुई है। लगभग 3 माह पूर्व इसी मंदिर जी में किसी भक्त द्वारा 1000 वर्ष प्राचीन मूर्ति असावधानी से गिर गई और वो थोड़ी सी खंडित हो गई, दोषपूर्ण हो गई। ये बहुत अशुभ घटना मानी जाती है हिंदू समाज में, जैन समाज में। अब हम लोग क्या आदित्य सागर जी महाराज के पास सारे समाज के लोग पहुँचे और उन्हें सूचना दी कि ऐसी घटना घट गई है। तो उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आता हूँ और उसका समाधान निकालूंगा। फिर वो सत्संग इसी मंदिर में पधारे और उस मूर्ति को एक बहुत बड़ी कोठी में उतार के और शुद्ध घी, गाय का घी और शक्कर उसमें भर के उसको 31 दिन तक के लिए बंद कर दिया और अनुष्ठान चलता रहा। सारे छावनी के भक्त अनुष्ठान करते रहे, जाप करते रहे और 31 दिन बाद जब उस मूर्ति को बाहर निकाला तो वो पूर्व रूप में, आश्चर्यजनक तरीके से पूर्व रूप में वो मूर्ति आ गई और मतलब जो भी खंडित दोष था वो समाप्त हो गया। उसके बाद आचार्य श्री ने, मुनि श्री ने इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र घोषित किया, क्योंकि ये घटना महाराष्ट्र के कचनेर में ये घटना घट चुकी और उसी विधि से वो मूर्ति जुड़ी थी और ये दूसरी घटना अपने इंदौर में घटी है। तो ये बहुत बिरली घटनाएं होती हैं। तो महाराज जी ने इसको अतिशय क्षेत्र, अतिशय मतलब चमत्कार, और उस मूर्ति में अब इतना अतिशय आ गया है कि गुरुदेव ने उसको पहचान की है कि जो भी अपनी मनोकामना पूर्ण करेगा वो जो है पूर्ण होगी। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर वेदी बनाई गई है। अभी थोड़ी देर पश्चात उस मूर्ति को विधि विधान पूर्वक यहाँ पर विराजित किया जाएगा। ये मंदिर कहाँ पर है? छावनी में? ये छावनी में पारसी मोहल्ले में स्थित है और 3 खंड का मंदिर है और इंदौर में किसी भी मंदिर में लिफ्ट सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई भी बुजुर्ग आ सकता है 3री मंजिल तक और अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर सकता है। मैं MK जैन, प्रवक्ता, संयोगितागंज दिगंबर जैन समाज, ज्योतिषाचार्य भी हूँ। आज पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत सुबह भगवान के मोक्ष कल्याणक की विधि संपन्न हुई। इसके पश्चात सभी भगवान वहाँ से जुलूस के द्वारा, भारी जन समुदाय के द्वारा यहाँ पर मंदिर जी में लाए गए हैं। अब इनकी स्थापना की कार्यवाही अब शुरू होगी। आचार्य मुनिवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम शिष्य आदित्य सागर जी महाराज के निर्देशन में ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की स्थापना आज यहाँ पर पूरे धूमधाम के साथ की जा रही है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था। पंच कल्याणक 5 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें जन्म, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, आज अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक की गतिविधि यहाँ संपन्न हुई है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ समाज के अंदर इसके अंदर सभी ने सहभागिता की है। एक यात्रा भी निकाली गई। ये जो यात्रा थी वो सभी जो प्रतिष्ठित जिन बिंब हैं उनको सभी भक्त अपने मस्तक पर धारण करके सन्मति स्कूल से पंचायती मंदिर जी में लेकर आए हैं। मैं सुनील शाह, अध्यक्ष सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल। मेरे साथ हैं श्री प्रकाश जी बड़जातिया, अध्यक्ष छावनी जैन समाज, और MK जैन साहब जो प्रवक्ता हैं हमारे छावनी दिगंबर जैन समाज के।